जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो यूक्रेन रशिया का मामला चल रहा है उसमें अब एक कमर चीमा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारतीय मुस्लिम है दाऊदी जी जो कुवैत में रहते हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त भारत की डिप्लोमेसी का हवाला देते हुए बताया कि भारत की डिप्लोमेसी किसी के आगे झुकती नहीं है, क्योंकि कमर चीमा ये पूछना चाह रहा था कि क्या अमेरिका के आगे भारत की डिप्लोमेसी झुकेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करके बताया दाऊदी जी ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इधर ने झूठ बोल दिया कि वो जी जो यूक्रेन वाले हैं वो इंडियन बच्चों को होल्ड करके बैठे हुए हैं, और इंडियन फॉरेन ऑफिस कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। रशिया और इंडिया के ताल्लुकात में कोई हालात आपको खराब होते नजर तो नहीं आ रहे। ये ना हो कि नरेंद्र मोदी साहब की जपियां जो हैं वो काम ना आए। ये तो बड़ा मुश्किल वक्त चल पड़ा है। ऐसा है कि मुझे इस चीज़ का क्या जवाब दूं मैं। ये तो आप हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी है और कैसे सारे मुल्कों के लोग अभी भी जो कंसर्न्ड है इसमें, चाहे आप रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूक्रेन की बात करें या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वो तमाम लोग हिंदुस्तान की तरफ इस नज़र से देख रहे हैं कि शायद यहाँ से कुछ एक बड़ी एक कहते हैं ना उम्मीद होती है कि यहाँ से कुछ बेहतर हमें उम्मीद है। और वो इसलिए है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया है। और आप देखें कि अगर ये पॉलिसी बढ़िया नहीं होती, ये ब्यूटी है पॉलिसी की कि हमारे रिलेशन जो है अमेरिका के साथ भी इन तमाम हालात में, चाहे रशिया के साथ हों, और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की भी बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अब रहा सवाल के उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सियासत करते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि स्टूडेंट्स के लाइफ के ऊपर सियासत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और किसी भी ह्यूमैनिटेरियन इस पे भी जब आप ऐसे हालात होते हैं, वॉर जोन में लोग होते हैं, तो प्रोपोगंडा अपनी जगह पे है, वो लोग करते हैं, अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश चल रही है वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान की जो एक ऑपरेशन गंगा है उसके तहत काफ़ी हज़ारों हज़ार स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं, और उसके बाद उम्मीद ये है कि और भी लोग आ जाएंगे वापस। अब देखना यह है कि आगे किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के मैं बीच में आपको बताता चलूं कि इसी बीच आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहाँ पे गए थे, और पता नहीं उसका आउटकम क्या हुआ, वो तो आप तमाम लोगों को मालूम है, ऐसे हालात में उनका जाना हुआ। लेकिन सबसे अहम बात जो ये हो गई, उनके वहाँ से आने के बाद इतनी हमारी क्या कहते हैं बुरी खबरें हर तरफ से आ रही हैं यूक्रेन से, और ऐसे में आज जो एक हादसा हो गया पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है, जो पता नहीं कब तक इस तरह की चीज़ें वहाँ चलती रहेंगी। तो होना यह है कि देखें, मैं किसी पे अपनी तरफ से कोई कमेंट तो नहीं करना चाहता हूँ, वो आप लोगों का इंटरनल मैटर होता है। लेकिन ये जब अफगानिस्तान से बात चल रही थी, उसी वक्त से अगर हम तमाम लोगों ने आपके शो पे भी कई बार डिस्कस किया कि देखें, आपके हाथ खुद जलेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसीज और बेहतर हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। और देखें कि आज ही इतना अफसोसनाक हादसा, मस्जिद के अंदर हादसा होना, मैं तो सबसे पहले उसको कंडेम करता हूं कि इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं। और उसके बावजूद भी देखें कि क्या वजह रही है, कहाँ पे ऐसी कमी है कि मासूम लोगों की जानें मस्जिदों में जा रही है और माइनॉरिटीज़ की जानें जा रही हैं, और ऐसे हादसा नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा मैं बताऊं कि हिंदुस्तान का जो मामला है ना, वो आप देखें तो ऐसी तमाम नज़रें जो हैं हिंदुस्तान के ऊपर हैं, और कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं कि ख़राब होने वाला। आपके पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, इवन चाइना हो, हिंदुस्तान ने भी UNGA के मीटिंग में एब्सटेन किया। और सबको पता है कि अभी के जो हालात हैं, हमारी जो एक पॉलिसी है, इन तमाम चीज़ों के बाद भी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की अपनी एक बहुत ही अहम पॉलिसी है। वो ये है कि वॉर हमारा कोई सोल्यूशन है नहीं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी तरफ से जो हमेशा है कि पीसफुल एक कंट्री है, पीस लविंग कंट्री है। और हमने अफगानिस्तान के दरमियान भी आपको बताया था, और हमने देखा था कि कैसे हम टेररिज्म को इनकरेज नहीं करते। उसी तरह से जब हम हमारे हिंदी में कहते हैं कि वो गुट निरपेक्षता, यानी हम नॉन अलाइनमेंट जो एक मूवमेंट होता है, हम उसकी तरफ है कि हम अभी किसी भी गुट में नहीं है। और हर किसी के मुल्क का अपना अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। उस नेशनल इंटरेस्ट के नज़रिए से वो मुल्क की सरकारें जो है वो फैसले लेती हैं।
तो हमारे हिंदुस्तान से जो जो फैसले हुए हैं जिस तरह के, वो यकीनन बहुत बेहतर है, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि उन स्टूडेंट्स का वहाँ से निकलने का, तो मुझे उम्मीद है कि यकीनन चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, प्रोपेगेंडा जो भी करे लोग, अपने वॉर के ज़माने में होता है ना, कुछ ह्यूमन शील्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं लोग ऐसी सिचुएशन जब आती है। और मेरा ख्याल है कि आपके मुल्क के भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरा हज़ारों में तो होंगे ही, जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर वहाँ जो शहरी हैं पाकिस्तान के। तो क्या पता अगर वो रशिया से आपके प्राइम मिनिस्टर होकर आए हैं, तो आपके व्यूअर्स को मैं बताऊं कि शायद उससे कुछ फ़ायदा हुआ हो, और वो तमाम स्टूडेंट्स शायद अब लाहौर, कराची और बाकी शहरों में आके अपने क्या कहते हैं वालिदैन के साथ अपने मुल्क में मौजूद हों। तो पता नहीं उनके साथ क्या गेम हो रहा है। हमारी तरफ तो लोग अभी कई हज़ारों हज़ार आ चुके हैं। नहीं आसिफ भाई, बात ये नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे हमने इंडियन स्टूडेंट्स की मदद की। मैं बहुत सारे इंडियंस को देख रहा था, वो कह रहे थे हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद की। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है यहाँ पे, तो एक क्रॉस द बोर्ड, इसमें तो किसी मुल्क का ताल्लुक नहीं है, ये इंसानियत की बात है। और यहाँ पे मदद करना जो है वो जिक्र भी नहीं करना चाहिए इस तरह के मुश्किल सिचुएशन में। अगर इंडिया ने की है या पाकिस्तान ने की है, तो ये किसी पे एहसान नहीं किया। ये जहां भी इंसान रहते हैं वो एक दूसरे के साथ इसी तरह अच्छा बर्ताव करते हैं। एक बात आसिफ भाई, आपने किसी सवाल का मेरे जवाब नहीं दिया, गोल में गोल करके निकल गए। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर डल रहा है क्वाड का, आप कह रहे हैं कि नहीं वो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, नहीं इंडिया में ये चल रहा है वो चल रहा है। आप बताएं प्रेशर किधर है? उस प्रेशर के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पे मैं सारा वेस्टर्न प्रेस पढ़ रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ा है, रॉयटर्स पढ़ा है, मैंने जापानीज न्यूज़पेपर लिखी है, एशिया पढ़ा और बहुत कुछ पढ़ा है। प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर, आप कह रहे हैं नहीं बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, या कुछ मीडिया जो कंसर्न ऐसे लोग हैं जिनकी नजरें रहती हैं कि कहाँ प्रेशर है। मुझे बताएं कि क्वाड की मीटिंग हुई, आज भी हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उनकी मीटिंग जो है अमेरिका के साथ भी चल रही है, क्वाड की मीटिंग्स भी चल रही है। उधर रशिया में पुतिन से भी बात हो रही है, उधर ज़ेलेंस्की से भी बात हो रही है। तो मुझे ये बताया ना, वो प्रेशर जो है अगर वैसा होता तो कम से कम ये चीज़ें दिखती ना कि पूरी तरह से कुछ सैंक्शंस लग गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। मुझे आउटकम बताए ना। ये तो एक हुआ एज्यूम करने की बात कि प्रेशर हो रहा है, प्रेशर बन सकता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, वॉर लाइक सिचुएशन है, लोग कह रहे हैं कि क्या पता कि एक वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, न्यूक्लियर वेपन की कोई बात ना आ जाए। तो ऐसे में देखें लोग अपने अपने ब्लॉक्स बनाते हैं, लेकिन मुझे आउटकम में ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ, रिजल्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एजम्पशन में नहीं। देखिए अभी तक तो तमाम चीज़ें चल रही ना, अगर कुछ ऐसी चीज़ आपके नज़र में आई है उस प्रेशर के नतीजे में कि हिंदुस्तान को आइसोलेट कर दिया गया हो या हिंदुस्तान की नज़र नहीं आ रहा हो, तो मुझे ज़्यादा बड़ा मज़ा आएगा इसका जवाब देने में। लेकिन मुझे ऐसा लगा इंडिया के अंदर क्या मूड है, इंडिया के अंदर क्या मूड है अगर लेट से प्रेशर आता है अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से या बाकी ममालिक की तरफ से, इंडिया के अंदर क्या मूड है इस हवाले से कि क्या वो कोई साइड नहीं लेंगे, वो अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे भले जो मर्जी इंटरनेशनल कम्युनिटी के, या कि आप समझते हैं कुछ ना कुछ आपको रशिया के ऊपर कुछ ना कुछ तनकीद करनी पड़ेगी? मूड क्या है, अवाम का मूड क्या है? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, शायद वो समझते हैं कि हम अमेरिका के गुस्से में या अमेरिका के उस जाल में नहीं आएंगे। आप कैसे देखते हैं, मूड क्या है? देखिए मूड क्या है, इंडिया ने अभी भी जो कहा है मुझे लगता है वही मूड रहेगा कि आप जब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की और किसी कंट्री के सोवरेनिटी की बात करते हैं और उसका वायलेशन होता है तो उसको तो कंडेम किया ही जाता है। आज भी इंडिया की तरफ से ये तमाम बातें आ रही हैं। आप अगर वहाँ के मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री के इसको देखेंगे, रिपोर्ट्स को देखेंगे या वहाँ के स्टेटमेंट्स को देखेंगे, तो ये ठीक है कि उसमें एब्सटेन करना या वहाँ पे कोई साइड नहीं लेना वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया की यही कोशिश है और इंडिया यही आगे भी कोशिश करेगा भी कि किसी भी तरह से ये तमाम मामले नेगोशिएशन पे आ जाए और किसी भी तरह से इसका पीसफुल सॉल्यूशन निकले। और साथ साथ ये भी है कि किसी भी कंट्री की जो अपनी सॉवरेनिटी होती है और किसी भी कंट्री की जो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है उसका भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब आपका सवाल है कि इंडिया क्या करेगा या क्या करेगा, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो प्रेशर क्या है नहीं है, ये तो लोगों का एक
प्रोपेगेंडा भी हो सकता है ना। वो तमाम लोग जो लगता है कि उनको कई चीज़ों में, इंडिया की कई चीज़ों से लेके वो खुश नहीं हो, या उनको लगता है कि वहाँ की फॉरेन पॉलिसीज़ कहीं ऐसी तो नहीं कि ख़राब है, तो वो इस तरीके की चीज़ों को एक नैरेटिव सेट करवाते हैं सोशल मीडिया पे। मुझे जो तमाम चीज़ें दिख रही हैं और आपके व्यूअर्स को भी दिख रही होंगी, वो यही दिख रही है कि अभी इंडिया की जो ब्यूटी है उसके फॉरेन पॉलिसी की, वो यही है कि आज वो चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो, चाहे आपके हमारे पड़ोस में आप बात कर ले जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, या तमाम दूसरे ऐसे मुल्क हैं, उनमें तमाम बेहतर रिलेशन है। तो ये प्रेशर क्या आएगा? अगर जब कोई प्रेशर आएगा तो मैं श्योर हूं कि हिंदुस्तान की लीडरशिप और हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री रही है ज़माने से, इन तमाम प्रेशर्स को बड़ी आसानी से झेलेगी और बहुत अच्छे फैसले के साथ आगे आएगी। और इसको मैं दोबारा एक सेंटेंस में ये कनेक्ट करना चाहूँगा कि ठीक इसी तरह का नैरेटिव अफगानिस्तान के वक्त भी चला था कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, हिंदुस्तान ऐसे सोच रहा है, हिंदुस्तान वैसे कर रहा है और आइसोलेशन में है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, इसका नतीजा आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। तो मैं नतीजों में बिलीव कर रहा हूँ, मैं अजम्पशन पे नहीं जा रहा हूँ। जब कुछ चीजें सामने आएंगी तो फिर उसको यकीनन उस तरीके से हैंडल करने की कैपेबिलिटी पूरी तरह से है हिंदुस्तान के। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइएगा, ये जो स्टूडेंट्स का क्राइसिस था, इसको किस तरह देखा गया है जनरल पब्लिक में? क्या नरेंद्र मोदी साहब को ये देखा गया कि उन्होंने इसको अच्छे तरीके से डील किया? जनरल पब्लिक क्या कहती है? क्या या के समझते हैं कि नहीं, इसकी मिस हैंडलिंग हुई है, क्योंकि इंडिया के कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी जान से भी गए हैं, रशियन प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर बात की है, और उसके बाद इंडियन फॉरेन ऑफिस को भी स्टेटमेंट देनी पड़ गई। तो जनरली नरेंद्र मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, या उनके ऊपर तनकीद की गई है, या अच्छे से कहा गया है कि उन्होंने अच्छे से इवैक्यूएट किया और इसी तरह ही इवैक्यूएशन होती है वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन से? इसको जरा काइंडली बताएं। कमर भाई, कोई भी सेंसिबल कंट्री हो या सेंसिबल गवर्नमेंट होगी, अगर उसके उस मुल्क से 100 बच्चे भी, क्या एक भी अगर उसका सिटीजन कहीं पे इस तरह से फंसा हुआ होगा तो प्रेशर लेना लाजमी है और प्रेशर आना भी लाजमी है। और अगर प्रेशर नहीं आता है तो उसमें आप समझिए कि वो सेंसिबिलिटी नहीं है, और उस प्रेशर को हैंडल करने की सलाहियत होना वो बहुत जरूरी है। और ये तमाम चीजें अभी ऑपरेशन गंगा में दिखाई दे रही है। आपको मैं बताऊं कि ये 2-3 दिन के अंदर की भी आप रिपोर्ट्स ले लें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के तमाम बॉर्डर्स में, आप अर्मेनिया जाएं, पोलैंड जाएं या यूक्रेन में, जो इंटरनल कुछ मसाइल हैं लोकल, उसमें कम्यूट करने की या लोगों को वहाँ तक, उस पॉइंट तक पहुँचने की, वो एक